आप वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में एक पॉजिटिविटी के साथ बढ़ रहे होंगे। बढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि बिना बढ़े ना कोई उपाय नहीं है। आपको लाइफ में अगर कुछ भी करना है ना, तो आपको कहीं ना कहीं से स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना। और जीवन में सबसे कठिन अगर कुछ होता है ना, तो वो होता है पहला कदम। जिस दिन आपने अपना पहला कदम ले लिया ना, उसी दिन आपकी सफलता की आप एक और सीढ़ी चढ़ चुके होते हो। लेकिन ये पहला कदम जितना बोलने में आसान है, जितना सोचने में ना, उससे कई ज़्यादा कठिन है इसे लेना। बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती है ना, जिनको पढ़ाई छोड़े 10 साल, 8 साल, 5 साल, बहुत लंबे टाइम का गैप उनकी पढ़ाई में हो जाता है। लेकिन वो फिर भी ना एक दृढ़ता के साथ अपने अपने आप को आगे करने के लिए ना, वो एक स्टेप लेती है। और वो स्टेप वो जिस दिन ले लेती है ना, उसी दिन से फिर उसको सब कुछ, मतलब एक होता है ना, आप फिर रूटीन बना लोगे। पहले तो आपको स्टार्टिंग में लगेगा ना कि आपके पास टाइम ही नहीं बच रहा है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम का गैप अगर आपका पढ़ाई के साथ हो जाएगा ना, तो फिर आप इसे ना एकदम ऐसे, मतलब मेरे से होगा ही नहीं, बहुत इजी है। मैं अपना जेन्युइन बताऊं, मेरी जब शादी हुई थी ना, तब मुझे किचन का की भी नहीं आता था। बट आज मैं सब कुछ मैं प्रो नहीं हूँ, क्योंकि आपको कोई जो गृहिणी किचन में है वो मास्टर शेफ में तो नहीं जा रही है ना, जो उसे साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन सारे खाने आने चाहिए। बस हाँ, इतना है कि आप बेसिक बना लो, आपका फैमिली खुश और आप खुश। तो ठीक उसी प्रकार, तो जैसे मुझे किचन का के भी नहीं आता था ना, बट हाँ, आज मैं अच्छे से खाना पीना बना के, घर बच्चे सब कुछ मैनेज करके, थोड़ा टाइम यूट्यूब को भी देती हूँ, थोड़ा खुद की पढ़ाई को भी, थोड़ा खुद के सेल्फ केयर को भी, थोड़ा मतलब अपने आप को भी मी टाइम, जिसमें ना ही फ़ोन, ना ही मतलब बच्चे, ना ही पति, कोई नहीं होता, बस मैं और मेरी बहुत सारी थिंकिंग। और मैं अपने बारे में एक जनरली चीज़ बताऊँ ना, तो मैं ओवर थिंक करूँ। मुझे किसी भी चीज़ को ना 100 बार सोचना और उस चीज़ को अलग अलग एंगल से सोचने की ना बीमारी है। बट इसमें मेरा कोई बस नहीं चलता, मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तो जो है सो है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो ठीक उसी प्रकार, अगर आपकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा गैप भी हो गया है ना, तो आप ज़्यादा ना हैरान परेशान मत हो, क्योंकि हैरान परेशान होने से आप बस खुद को परेशान ही कर सकते हो। उसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। और अगर आपने अपना पहला कदम ले लिया ना, ये सोच के कि जो होगा अच्छा होगा, जो होगा देखा जाएगा एटलीस्ट यार, तो फिर आपके लाइफ में ना सब अच्छा होगा, इस बात की गारंटी है। बट हाँ, उठो और अपना पहला कदम लो। बिना पहले कदम लिए ना कुछ भी नहीं हो सकता है। और मैं 70 में, मतलब 70 VPSC में ये बैठने वाली क्या थी, मैं बैठी थी, बट मेरा प्री नहीं हो पाया। मेरा उस टाइम 60 मार्क्स या 63 कुछ ऐसा ही था। हाँ, 60 तो 65 के बीच में ही मेरा मार्क्स था, निगेटिव वगैरह कट कुट करके। बट मतलब नहीं हुआ ना यार, क्योंकि उतने कम कट ऑफ में तो होगा नहीं। और जब मैं एग्ज़ाम दे के निकली ना, मुझे उस टाइम ही पता चल गया था कि मेरा इस बार नहीं होगा। बट होता है ना कि एक होप रहता है इंसान को कि मे भी हो जाए, अगर इतने कम कट ऑफ से उठा लिया तो लकीली मेरा नंबर आ जाए। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, मेरा नहीं हो पाया। और 71st BPSC में तो मैं बैठी ही नहीं थी, क्योंकि मेरे, मतलब ना, मेरा ना एंकल टूट गया था, उसके ना दो दो हड्डी टूट गए थे बहुत बुरी तरीके से, जिसको मुझे रिकवर होने में ही ना 3-4 मंथ लग गए। उसके बाद फिर घर में कुछ कुछ फंक्शन था, चीज़ें मतलब बहुत अजीब चली मेरे साथ। मेरा ना 7-8 मंथ पीछे कैसा गया है ना, मैं क्या बताऊँ, मुझे खुद ही पता नहीं चल रहा ना कि मैंने उतना लंबा टाइम कहाँ अपना दे दिया। जो कि मुझे अपने 6-7 मिनट का भी हिसाब रहता था, एक टाइम ऐसा था। बट क्या ही कर सकते हैं, कुछ चीज़ें ना अपने बस में नहीं होती है, तो उसको जाने देने में ही ना अपनी भलाई है। तो वो टाइम तो मेरा चले ही गया। तो बस इस बार मैं सोच रही थी ना कि मैं 72nd में बैठूंगी, और मैं देखती हूँ मैं बैठ पाती हूँ कि नहीं बैठ पाती हूँ, क्योंकि अभी भी आप कंफर्म से नहीं कह सकती हूँ ना मैं कि मैं बैठूंगी ही। जो होगा अच्छा होगा, जो होगा हमारे हित में होगा। ये क्या है कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन तो हर कोई करता है, और मैं भी यही सोच के कर रही हूँ। तो इस बार मैं बैठूंगी। और अभी मैं ज्योग्राफी पढ़ रही थी, और मेरा एक ज्योग्राफी और पॉलिटी अच्छी तरीके से कंप्लीट है। बट हाँ, रिवीजन आपको तो एग्ज़ाम के दिन भी करना है सुबह में। जब आप प्री देने जाओगे उस दिन भी आप बोलोगे कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है। तो यही है, बस हाँ, मल्टीपल्स टाइम रिवीजन कर रही हूँ, करंट अफेयर्स का क्लास कर रही हूँ। तो इस बार मैंने ज्योग्राफी में अपने नोट्स से रिवीजन कर लिया, और जो भी क्लास का मैंने नोट्स बनाया था वो भी। और अब मैं यूट्यूब पे ना, जो मैराथन होता है ना बहुत लंबे लंबे टाइम का, 1 शॉट वीडियो आप उसको कह सकते हो, जो 70 के लिए, 71st के लिए टीचर लोग करवाए थे, तो मैं उसे देखती हूँ। हाँ, उससे ना बहुत सारी चीज़ें ना मुझे न्यू जानने के लिए मिलती है अभी भी। तो मैं उससे ना बहुत सारी चीज़ें अच्छे से कंप्लीट कर लेती हूँ। 70 और 71st वाले जो 1 शॉट वाला वीडियो आता है,
उसके बाद फिर पीडब्ल्यू का मैंने मतलब बैच लिया हुआ था, तो वो तो एक्सपायरी हो गया। बट हाँ, कोई कोई वीडियो जैसे मैपिंग का कोई कोई वीडियो ना मैंने उस टाइम ही डाउनलोड करके रख लिया था, और मुझे ना ये पता था कि ये मैं कभी भी देखूंगी ना तो ये मेरे फ़ोन में रहेगा। तो आज भी जब भी मुझे कोई भी मैपिंग करना रहता है ना, तो उस टाइम अभय सर मैपिंग पढ़ाए थे। आज भी जो बच्चे पीडब्ल्यू के होंगे ना, या तो जो पीडब्ल्यू से क्लास किए होंगे ना, उन्हें पता होगा अभय सर के बारे में। वही हम लोगों को मतलब मैपिंग पढ़ाए थे, फिर हिस्ट्री, ये दोनों सब्जेक्ट ना अभय सर ही पढ़ाए थे। तो मैं उन्हीं से मैपिंग कर लेती हूँ, मेरे पास तो डाउनलोड रखा हुआ है। कभी कभी जब मन करता है तो मैं मैपिंग वगैरह उसी को देख के कर लेते हैं। और अदरवाइज फिर तो यूट्यूब है ही, आप यूट्यूब पे जो भी खोजो ना आपको मिल जाएगा। और पहले ना मुझे मेंस आंसर राइटिंग लिखने नहीं आता था, लिखने नहीं आता था इन द सेंस ना सीक्वेंस वाइज। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं उस क्वेश्चन को थोड़े मोटे मोटे अक्षर में थोड़े बड़े बड़े वर्ड्स में लिख लेती हूँ, और उसे ना मैं फिर स्कैन करके गूगल के पास दे देती हूँ। गूगल ना उसका मल्टीपल मतलब बहुत सारे तरीके के आंसर भेजता है। कुछ मॉडरेट लेवल के होते हैं, कुछ एकदम बहुत, सॉरी मैं हमको ना थोड़ा सर्दी हो गया। कुछ होता है ना जो बहुत हाई लेवल का होता है आंसर, जो आप ना मतलब सोच भी नहीं सकते उस टाइप का क्वेश्चन आंसर। और कुछ होता है थोड़ा इजी वे में। तो मैं ना मॉडरेट वाले को पढ़ती हूँ और समझती हूँ कि इसमें ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं जो मुझे लग रहा है। कुछ हिंदी के भी ऐसे वर्ड है ना जिनका मीनिंग आपको नहीं पता होगा। लिटरली मैं बता रही हूँ, हिंदी जो कि हमारी मातृभाषा है, जो कि हमें आना ही चाहिए। बट हाँ, हिंदी के भी कुछ कुछ वर्ड है ना जो सुन के, जैसे अवलोकन, बहुत सारे मतलब, वैसे तो अवलोकन के बारे में अब तो मैं जानती हूँ, बट हाँ कोई कोई वर्ड हिंदी के भी है ना जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो उन सब वर्ड को मैं एक पेज में पहले नोट डाउन कर लेती हूँ, और उसके बाद ना उसका मतलब होता है ना, जैसे इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग होता है किसी भी चीज़ का। इंग्लिश में कोई वर्ड है, उसके बाद फिर उसका इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग, वैसे ही मैं हिंदी टू हिंदी मीनिंग ना ढूंढना चाहती हूँ। और उसके बाद फिर मैं ढूंढ के, और उसके मतलब जहाँ पे मैं वो बड़ा वाला वर्ड लिखा है तो उसमें सेमी कॉलम या फिर कॉलम बना के उसको मैं पुट करती हूँ। ऐसे मैंने बहन से ऐसा डाटा लिखा सीखा। और आज भी मुझे ना कोई भी कंक्लूजन में डाटा पुट करना, या तो फिर कोई करंट का चीज़ पुट करने में ना मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। क्योंकि सर लोग का कहना है ना, तो आप किसी भी चीज़ को लिखो ना तो उसका एक ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए, कि आप इस चीज़ को कहाँ से लेके लिख रहे हो, इसका कहाँ से सोर्स है। क्योंकि जब अगर ठीक है, अगर आपका मेंस निकल गया और अगर आप इंटरव्यू में जाते हो, ठीक है, तो अगर टीचर आपसे पूछे कि आपने अपने मेंस कॉपी में ये लिखा था, ये कहाँ से आपने लिखा था, या तो फिर आप कुछ भी बोल रहे हो ना तो उसका कोई ऑथेंटिक वे होना चाहिए। अब जहाँ से लिया गया है, किस राइटर ने लिखा है, क्यों लिखा है, किस परिस्थिति में लिखा है, आपको सबके प्री एंड काउज अगर पता है तो ही फिर आप किसी भी सेंटेंस को वहाँ पे पुट डाउन कर सकते हो। अदरवाइज आप नहीं करो। तो सर का ये कहना था, तो मुझे इसलिए मैं अगर कुछ भी लिखती हूँ ना, तो जब तक मैं 110% अगर श्योर नहीं हूँ ना कि मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाऊँगी, तब तक मैं उस चीज़ को ना अपने मेंस ऐसे राइटिंग में पुट ही नहीं करती। क्योंकि मुझे पता है ना, फिर मुझे आगे चल के अगर ये आदत मेरी रह जाएगी कि मैंने कहीं से भी कुछ सुना और मैंने अपने मेंस के कॉपी में लिख दिया, तो फिर ये आगे चल के ना मेरे लिए थोड़ी परेशानी हो सकता है, थोड़ा परेशानी मुझे हो सकता है। इस वजह से मैं जो भी लिखती हूँ ना, उसका कोई ऑथेंटिक वे, ऑथेंटिक सोर्स और मीनिंगफुल होना चाहिए। अदरवाइज मैं अपने मेंस में नहीं लिखना चाहती हूँ। अब मैं थोड़ी थोड़ी मेंस लिखने सीख रही हूँ, प्रो तो नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि जब तक मेंस निकल ना जाए तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है इसके बारे में।